नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं कि कोई भी परीक्षा हो, उसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो या होने वाले हैं, जैसे बीपीओ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, और स्टेनो के जो वैकेंसी आई थी जिसमें 1200 के लगभग पद हो गए हैं बढ़ने के बाद आदि, और लेखपाल में भी लेखपाल परीक्षा में भी कंप्यूटर से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, और ये नहीं कह सकते कि एसएससी का प्रश्न है तो यूपी ट्रिपल एससी में नहीं आएगा, ऐसा आप नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रश्न आते रहते हैं। एसएससी, रेलवे, कहीं से कोई प्रश्न कहीं पर भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि एसएससी का प्रश्न है तो लेखपाल में नहीं आ सकता, जूनियर असिस्टेंट में नहीं आ सकता, कि पुलिस में नहीं आ सकता, या पुलिस का एसएससी में नहीं आ सकता। एक दूसरे के प्रश्न एक दूसरे की परीक्षाओं में आते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। और इस सीरीज का नाम ओल्ड इज गोल्ड क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में जो भी आप प्रश्न देखेंगे वो 2015 तक हैं। और कहाँ से? तो 1999 से 2015 तक के प्रश्न हैं। नए प्रश्न तो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे, और जो भी पुस्तकें आ रही हैं उसमें भी नए प्रश्न शामिल किए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको पुराने प्रश्न भी देखने हैं, क्योंकि जब ये परीक्षाओं में उस समय पूछे गए 1999 के समय, 2000, 2004, 5, 6, 10 में पूछे गए हैं, तो क्या आज नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि नए प्रश्नों का संकलन तो आपके पास होता है, लेकिन पुराने प्रश्न नहीं होते, क्योंकि पुस्तकों में अगर पुराने भी दिए जाएँ, नए भी दिए जाएँ, तो एक बुक में संजो पाना इतना आसान नहीं होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला वीडियो है, ऐसे ही 2 से 3 वीडियो आ जाएंगे, और जितने भी इसमें प्रश्न हैं 2015 तक कंप्यूटर विषय से पूछे गए हैं, कंप्लीट हो जाएगी ये सीरीज। ठीक है, पहला वीडियो है, प्रारंभ करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? उत्तर हो जाएगा इप्सन, विकल्प बी। व्याख्या प्रश्न की आप स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया इप्सन। प्रश्न संख्या 2, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? उत्तर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? वेब ब्राउज़र का। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य है टेलीटाइप नेटवर्क, टेलीटाइप नेटवर्क, विकल्प सी सही हो जाएगा। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, विकल्प ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। व्याख्या पढ़िए। निम्न में कौन युक्तियुक्त ऑपरेटर नहीं है? ADD युक्तियुक्त ऑपरेटर नहीं है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए, इस सीरीज का लाभ आपको तभी होगा जब आपने बेसिक पढ़ा होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे, बातें समझी होंगी, तब आप इस वीडियो के माध्यम से बढ़िया रिवीजन आप कर पाएंगे, और जो बातें आपको नहीं मिलेंगी अपने नोट्स में आप जोड़ पाएंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल कभी नहीं पढ़े हैं, आप कंप्यूटर नहीं पढ़ा है अच्छे से बेसिक से, तो फिर आप इस वीडियो को उतना फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? विकल्प ए प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का। संकर कंप्यूटर यानी हाइब्रिड कंप्यूटर्स, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्न में कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र कमांड है? उत्तर हो जाएगा डी फॉर्मेट, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वो क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? उत्तर हो जाएगा रैम, विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? रैम द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? उत्तर हो जाएगा क्रमादेश त्रुटि, विकल्प ए सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 14, एमएस एक्सेल में निम्न में कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? उत्तर हो जाएगा सी मैक्स। 14 का सी मैक्स। सनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? उत्तर हो जाएगा अभिगमन बिंदु, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से लिफो बाद में आओ पहले जाओ संरचना बताइए। तो उत्तर हो जाएगा पंक्ति, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। विकल्प ए सेल खाता, सेल अकाउंट। 17 का ए, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? उत्तर हो जाएगा कोणीय कोष्ठक, HTML। 18 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? उत्पन्न कचरा ई कचरा कहलाता है। 19 का डी हो जाएगा। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट, विकल्प डी सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ते जाइएगा वीडियो को रोककर। एक सुबाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा नोटबुक कंप्यूटर, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? विकल्प ए लोगो भाषा होती है। कोडांतरक यानी असेंबलर, देखिए कितनी भाषा हिंदी भाषा इसमें टफ हो जाती है। असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? उत्तर हो जाएगा असेंबलर टू मशीन, कोडांतरण से मशीन तक, विकल्प बी सही हो जाएगा। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, एक निबल 4 बिटों के बराबर होता है। किसी भी विस्तृत पर्ण यानी स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है? उत्तर होगा ए, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। DBMS की पहचान करना है MS एक्सेस, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? उत्तर हो जाएगा मेटा डाटा, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटरीकृत अच्छी टोमोग्राफी करानी होगी, विकल्प डी सही हो जाएगा। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म संधारित्रों का, विकल्प डी सही हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था 1955 से 64, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? उत्तर हो जाएगा 49 फ़ॉन्ट हैं, 31 का डी। लैन का पूरा रूप है लोकल एरिया नेटवर्क, 32 का बी। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? 33 का बी लैन, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन कहते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स निम्नलिखित में किस मद का प्रयोग नहीं किया सकता है? विकल्प बी मॉडेम। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा पहला कंप्यूटर माउस विलियम इंग्लिश ने निर्मित किया था, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति हो प्रायः क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा लूपिंग। कुछ कार्यों के एक क्रम में बार बार करना जब तक एक दी हुई शर्त पूरी होती है तो लूपिंग कहलाता है। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? उत्तर होगा KXMP14, विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38,
सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? मौसम पूर्वानुमान। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। HR में HR किसके लिए है? उत्तर होगा हॉरिजेंटल रूल के लिए। विकल्प सी सही हो जाएगा। 40 ICMP का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विकल्प सी एरर रिपोर्टिंग के लिए। 40 का सी हो जाएगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है? इस तरह से दिया गया है, कौन सा सही है? विकल्प डी सही है, पहला और तीसरा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 42। 42 हो गया। 42 प्रश्न यही था, 42 नहीं ये था। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी ALU के द्वारा। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट। 43 का सी। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा MKDIR। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? उत्तर होगा HTML। 45 का बी। HTML भाषा का प्रयोग इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट का पर्याय क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का पर्याय वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न संख्या 47। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। विकल्प भी सही हो जाएगा। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? CPU। विकल्प सी सही हो जाएगा। CPU का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विकल्प सी। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? उत्तर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। विकल्प सी। 50 का सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्त कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो प्रश्न संख्या 51 के ऑप्शन देखते हैं और सही उत्तर जानते हैं। तो यहाँ पर प्रिंटर। विकल्प डी सही हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ते रहिएगा स्वयं। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से किया जाता है? उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। CPU का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? उत्तर हो जाएगा मेगाहर्ट्ज विकल्प के अनुसार। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए तो मेगा या गीगा लिखा हुआ है। सरलतम CPU अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो बहुस्तरीय अनुसूचीकरण विधि है। विकल्प बी सही हो जाएगा। तो इस PDF में प्रश्न संख्या 54 तक हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो छोटे छोटे रहेंगे तो